नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टुडे HQ में। दोस्तों, इस वक्त मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसका आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। खबर है राजस्व लेखपाल के सिलेबस से जुड़ी हुई। अब तक YouTube के माध्यम से बहुत सारी बातें की जा रही थी, जैसे इसके सिलेबस में बदलाव किया जाएगा, इंग्लिश को शामिल किया जा सकता है, या फिर किसी का कहना था कि रीजनिंग को शामिल किया जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। इस तरीके की बहुत सारी बातें हो रही थी। तो इन सब में कितनी सच्चाई है, सिलेबस बदलेगा नहीं बदलेगा, इन सभी आशंकाओं को दूर करते हुए UPSSC ने अपना ऑफिशियल सिलेबस का नोटिस जारी कर दिया है। तो अभी हम लोग उसका पूरा सिलेबस देखेंगे बिल्कुल डिटेल में, और ये भी जानेंगे कि जो हमारा 2015 का सिलेबस था उसमें और 2021 के नए सिलेबस में क्या अंतर है, क्या बदलाव किए गए हैं, इन सब को देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि 2015 में जो आपका पेपर हुआ था उसमें क्या सिलेबस था और कितना टाइम था, क्या पैटर्न था। सबसे पहले उसमें आपके 4 सब्जेक्ट शामिल थे: सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, गणित और ग्राम समाज एवं विकास। ये 4 सब्जेक्ट थे और हर सब्जेक्ट में 25-25 प्रश्न थे, यानी टोटल 100 प्रश्न थे। और हर प्रश्न आपका 0.8 नंबर का था। ईच क्वेश्चन 0.8 मार्क्स, यानी हर सब्जेक्ट 20 नंबर का, 25 प्रश्न 20 नंबर, यानी टोटल अगर जोड़ा जाए तो 100 सवाल लेकिन सिर्फ 80 नंबर। उसके बाद 20 नंबर का आपका होता था इंटरव्यू 2015 में। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा 2021 का सिलेबस है, आप ध्यान दीजिए, 2021 का सिलेबस 2021 सामान्य हिंदी होगी, सामान्य ज्ञान होगा, गणित होगा और ग्राम समाज एवं ग्राम विकास होगा। यानी जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। तो बदलाव कहाँ है वो देखिए। हिंदी में आपके 25 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 1 नंबर का होगा, यानी अब टोटल आपके 25 प्रश्न 25 नंबर के, यानी हिंदी 25 नंबर की। इसके अलावा सामान्य ज्ञान जो है इसके 25 प्रश्न 25 नंबर, गणित भी 25 नंबर, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। इसके अलावा ग्राम समाज एवं विकास भी 25 प्रश्न और 25 नंबर, यानी टोटल अब आपके 100 सवाल 100 नंबर, 100 प्रश्न 100 नंबर के। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू हुआ करता था 2015 में, इंटरव्यू इसको अब खत्म कर दिया गया है। यानी आपका जो इंटरव्यू है इसको खत्म कर दिया गया है। सिर्फ आपको एक लिखित परीक्षा देनी होगी 100 नंबर की। इसके अलावा 2015 में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 2015 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ आपको एक नेगेटिव मार्किंग भी रख दी गई है आपके लिए, जो कि होगी 1/4 की। यानी जहाँ एक सही सवाल पर आपको 1 नंबर दिया जाएगा तो एक गलत सवाल पर 1/4 यानी 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। यानी अगर आप टोटल 4 सवालों के गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। और आपका ये जो पूरा पेपर होगा इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यानी 4 सब्जेक्ट 100 सवाल 100 नंबर 2 घंटे में करने होंगे और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा एक और बात चल रही थी SSC की, कि आपको SSC अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो अभी तक SSC को लेकर के किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है। SSC लगेगा या नहीं लगेगा इसको अभी तक आयोग ने गुप्त रखा हुआ है, यानी ये फैसला उसके पास अभी तक सुरक्षित है। तो SSC के लिए जहाँ तक जानकारी है वो आपको जब आपका ऑफिशियल नोटिस आएगा एप्लीकेशन का, यानी जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा उस समय बताया जाएगा। ये तो हो गया मोटे तौर पर आपका सिलेबस। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट हैं हमारे, इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं आयोग ने ये भी बता दिया है। तो अब हम उस डिटेल सिलेबस को देखते हैं।
तो क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में सब कुछ प्रोवाइड करवा दूं, और ना ही बोर्ड में इतनी जगह है कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस लिख सकूं। तो मैं यहाँ से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ करके सुना रहा हूँ। इसके अलावा आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो वहाँ मैं इसकी पीडीएफ भी दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और वहाँ से लिंक को क्लिक कीजिए और आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे। वहाँ से आप ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए हर सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं उनकी, तो सबसे पहले बात की जाए हिंदी की। हिंदी में आपका समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, इसके अलावा लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन यानी वाक्य शुद्धि, उसके अलावा लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी शुद्धि, उसके साथ अनेकार्थी शब्द और अपठित गद्यांश, ये टॉपिक शामिल किए गए हैं आपकी हिंदी में। यहाँ मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूँ कि इन्होंने जो सिलेबस दिया हुआ है, आपके एग्ज़ाम में सिर्फ उतना ही नहीं आता। पिछली बार का भी आप सिलेबस देखेंगे तो लगभग यही टॉपिक दिया गया था, लेकिन वर्णमाला जैसे टॉपिक से भी आपके प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। हालांकि इस वीडियो के बाद में एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ हम लोग पूरी रणनीति पर बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आप कम से कम समय में अधिक से अधिक कवर कर पाएँ, अधिक से अधिक स्कोर कर पाएँ। तो फिलहाल हम जो इनकी ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है उसका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। बाकी की बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। उसके बाद हिंदी के बाद बात है गणित की। गणित को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया है। सबसे पहला अंक गणित, दूसरा है बीज गणित और तीसरा है रेखा गणित। तो अंक गणित में इन्होंने संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभ हानि, सांख्यिकी यानी आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, उसके बाद संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, इसके अलावा समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। फिर बात करें अगर बीज गणित में तो लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, उसके बाद युग्मपद समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय, ये टॉपिक शामिल किए गए हैं। उसके बाद रेखा गणित, इसमें त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये टॉपिक है। उसके बाद बात है आपके ग्राम समाज एवं विकास की। तो इसमें ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, इसके अलावा ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, यानी किसी गांव के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनके बारे में, या जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद ग्राम विकास की शोध प्रणालियाँ, यानी ग्राम के विकास के लिए जो शोध किए जाते हैं। इसके अलावा ग्रामीण एवं सामाजिक विकास, भूमि सुधार, उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज, यानी जो पंचायती राज हैं, पंचायती व्यवस्था जो है वहाँ से भी सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा केंद्र व राज्य की ग्राम्य विकास संबंधित योजनाएं, यानी ग्राम विकास को लेकर के केंद्र या राज्य सरकारों ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं उन सब पर सवाल होगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान का टॉपिक इन्होंने काफ़ी लंबा दे रखा है। इसमें आपका सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी 1857 से लेकर के 1947 तक। इसके अलावा राज्य व्यवस्था यानी आपका पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, विश्व तथा का भूगोल तथा जनसंख्या। इसके अलावा आपका प्राकृतिक एवं खनिज संपदाएं। इसके अलावा काफ़ी सारे टॉपिक शामिल किए गए हैं। ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए। ये तो बात हो गई आपके सिलेबस की। अब यहाँ तक आप सिलेबस को समझ चुके हैं। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे
कि ये जितने भी टॉपिक दिए गए हैं इसको आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, और इस चैनल पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, इसकी तैयारी कैसे की जाएगी, आपको अपनी रणनीति कैसे बनानी होगी ताकि आप कम से कम समय में अच्छा स्कोर कर पाएँ, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहे हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।